राइट, सो वेलकम एवरीवन। आज हम अपने कॉमर्स और बीएसटी क्लास 12 सिलेबस का स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सीबीएसई वालों को अपने बुक्स में जनरली चैप्टर नंबर 3 पे मिलता है और आईएससी वालों को पहला चैप्टर मिलता है। ये हमें जो बिज़नेस स्टडीज़ एंड कमर्शियल स्टडीज़ का सिलेबस कंप्लीट करना है उसमें दिस इज़ द फर्स्ट यूनिट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। इस यूनिट में क्लोज टू 7 to 8 चैप्टर्स आते हैं एंड एग्ज़ाम में इसका वेटेज ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का आता है। तो हम 50 मार्क्स के पोर्शन को शुरू करने जा रहे हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास एंड जितने भी स्क्रीन पर नोटिंग्स आएंगे उसको आपने अपने कॉपी में भी नोट डाउन करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द पेपर पैटर्न। आप एक बार पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हो। दिस इज़ द पेपर पैटर्न आईएससी के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी। तो इसको आप पॉज करके कॉपी कर लेना। वी आर मूविंग अहेड विद द चैप्टर स्टार्टिंग डायरेक्टली विद बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? देखो, ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, अपना अटेंशन एकदम अप रखना, आपको बहुत जल्दी ये फुल चैप्टर समझ में आ जाएगा। सी, व्हाट डू वी मीन बाय ह्यूमन एनवायरनमेंट? ह्यूमन एनवायरनमेंट में हर वो चीज़ आता है जो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करता है, राइट? चाहे वो लैंड हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, एनीथिंग दैट अफेक्ट्स अस इज ह्यूमन एनवायरनमेंट। सो ऑन द सेम लाइन, एनीथिंग दैट अफेक्ट्स अ बिजनेस, कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान या कोई भी फैक्टर बिजनेस को अगर अफेक्ट कर रहा है तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट में आ जाता है। दैट कंप्राइजेज द बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑल पीपल, ऑल इंस्टीट्यूशंस, ऑल फैक्टर्स, तीन चीज़ जो हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस या फंक्शनिंग को अफेक्ट करे वो आ जाते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट के देखो हर तरफ क्या है, कहीं पे गवर्नमेंट है, कहीं पर इकोनॉमी है, कहीं पर लॉ है, कहीं पे सोसाइटी है, कहीं पे टेक्नोलॉजी है। सो बेसिकली ये वो हर चीज़ है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करने वाली हैं और हर वो चीज़ जो बिजनेस को अफेक्ट करती है वो बिजनेस एनवायरनमेंट में आती है। एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो सम टोटल है किन चीज़ों का? इंडिविजुअल्स, हर तरीके, इंडिविजुअल से मतलब लोगों से, वी मीन पीपल, ठीक है। चाहे वो हमारे स्टाफ, अपने स्टाफ हो या बाहर से जो हमारे कस्टमर्स है या हमारे कॉम्पिटिटर्स है। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ पीपल हु अफेक्ट्स अस। नेक्स्ट आ जाता है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशंस में वी हैव टेकन एग्जांपल्स ऑफ आरबीआई, सेबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये वो इंस्टीट्यूशंस है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा और भी हो सकता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, बहुत से इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एंड ऑल फैक्टर्स, फैक्टर्स में आ जाता है थिंग्स लाइक इन्फ्लेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, पर कैपिटा इनकम, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो हर वो फैक्टर, हर वो इंस्टीट्यूशन एंड हर वो इंडिविजुअल जो हमारे बिजनेस के फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है, फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो सब के सब आ जाते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में। आई होप डेफिनेशन इज क्लियर। नहीं है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके सुन लेना। अब हम चलते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे। बीई का मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि ये जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब एवरीथिंग दैट इज अफेक्टिंग अस, उनका फीचर्स देखने जा रहे हैं। किनका? वो हर चीज़ों का जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। तो वी आर गोइंग टू लुक एट फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहला फीचर आ रहा है एक्सटर्नल फोर्सेस का। व्हाट डू वी मीन बाय एक्सटर्नल फोर्स? बहुत ध्यान से सुनना। एक्सटर्नल फोर्स का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि बिजनेस के बाहर से आ रहे हैं, ये वो बिजनेस के अंदर के भी हो सकते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट आगे जाके देखेंगे। माइक्रो इन्वायरमेंट वो हमारे बिजनेस के अंदर के रहते हैं। एक्सटर्नल से यहाँ मतलब ये नहीं कि जो सीधा बाहर से आ रहे हैं। एक्सटर्नल का यहाँ पे मतलब ये है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। You can form your strategies later on, but you cannot control it from happening. मतलब suppose गवर्नमेंट एक नया लॉ लेकर आ रहा है, सपोज गवर्नमेंट एक नया लॉ लेकर आ रहा है जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट लेट्स से टैक्स बढ़ाने वाला है तो वो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। Now you can't stop government from bringing that law,
बट अगर वो लॉ आ जाए तो आप अपना स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। सपोज कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, कस्टमर आज किसी और टाइप का प्रोडक्ट यूज़ करता था, अब कस्टमर का मूड चेंज हो रहा है, वो अब दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है। तो यू कैन स्टॉप द कस्टमर्स फ्रॉम चेंजिंग देयर प्रेफरेंस, बट यू कैन फॉर्म योर स्ट्रैटेजीज लेटर ऑन। कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, आप उनको आने से नहीं रोक सकते, हाँ उनके आ जाने के बाद आप स्ट्रैटेजीज नया बना सकते हो। तो एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल, जिसको आप रोक नहीं सकते। बात समझ में आया? बट यू कैन कंट्रोल इट लेटर ऑन। नेक्स्ट है कि जो ये फैक्टर्स है, जो ये बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये सब जनरल भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। जनरल का मतलब जो सब पे अप्लाई करे, और स्पेसिफिक का मतलब जो सिर्फ मेरे पे अप्लाई करे। ठीक है, सपोज मेरा स्टील का बिजनेस है, मेरा स्टील का बिजनेस है और गवर्नमेंट ने स्टील पे जीएसटी बढ़ा दिया, तो वो मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। जिनका कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जिनका मोबाइल का बिजनेस है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जिनका रेस्टोरेंट का बिजनेस है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ स्टील वालों को फ़र्क पड़ा। दिस वाज स्पेसिफिक टू माय इंडस्ट्री। बट अगर गवर्नमेंट बोलता है कि हम हर चीज़ में जीएसटी बढ़ा रहे हैं, देन दैट इज़ जनरल इन नेचर, सबको फ़र्क पड़ गया। So when everyone is getting affected, it is called general. When only I am getting affected, when only certain sector of the economy is getting affected, तो उसको बोलते हैं specific. तो स्पेसिफिक जो होता है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है आपके ऊपर। जैसे कि आपके कस्टमर चले गए तो सिर्फ आपको लॉस हुआ, पूरे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट इफ़ अ न्यू लॉ इज़ कमिंग, या पूरा टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, सब ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो ये पूरे इंडिया में हो रहा है। दिस इज़ नॉट जस्ट योर्स। तो आई होप 2 पॉइंट आपको क्लियर है। एक्सटर्नल का मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, जनरल का मतलब जो सब पे अप्लाई करता है, स्पेसिफिक का मतलब जो सिर्फ आप पे अप्लाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है समथिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो हमारा जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है, बिज़नेस इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाता है? लॉ आ जाता है, जो बिज़नेस रिलेटेड लॉज है, गवर्नमेंट आ जाता है, इकोनॉमिक सिचुएशंस आ जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, सोसाइटी आ जाता है, कस्टमर आ जाता है, टेक्नोलॉजी आ जाता है। ऑल दीज थिंग्स कम इन आवर बिजनेस इन्वायरमेंट। अब आप एक चीज़ सोचो, वी आर इन 2021, क्या 10 साल पहले 2011 में डू यू थिंक वी हैड द सेम बिजनेस इन्वायरमेंट? क्या हमारा इकोनॉमी आज जैसा है वैसा ही 2011 में भी था क्या? या वैसा ही 10 साल बाद 2031 में रहने वाला है क्या? चेंज होता रहता है ना। कॉम्पिटिटर्स 10 साल पहले अलग थे, आज कॉम्पिटिटर्स अलग है, 10 साल बाद कॉम्पिटिटर्स अलग होंगे। कस्टमर्स हमारे अलग थे, कस्टमर्स के चॉइस अलग थे, कस्टमर्स का चॉइस आज अलग है, कस्टमर्स का चॉइस 10 साल बाद फिर अलग हो जाएगा। सो थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। आप देखिए यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स आप सोचो 2000 ईयर में कैसा मोबाइल फ़ोन्स मिलता था और आज 2021 में कैसा मोबाइल फ़ोन मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा चेंज आया है मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में। ऐसा ही हर चीज़ में चेंजेस आता रहता है। सो बिजनेस इन्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज़ नेवर स्टैटिक। लेट मी हैव सम वाटर। राइट, सो कंटिन्यू करते। आप अपने हिसाब से पॉज कर लेना, ठीक है। जहाँ पे भी आपको लगे कि अभी बहुत ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे पॉज करके यू कैन रिवाइज, रीड एंड देन अगेन यू कैन प्ले। ओके, फर्दर आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट आर इंटर रिलेटेड, मतलब एक चेंज दूसरे को भी चेंज कर सकता है, सब आपस में मिले हुए हैं। मतलब जैसे कि मान लो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, अगर पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होता है तो इट कैन लीड टू लीगल चेंजेस ऑल्सो। मतलब एक नया सरकार अगर आता है तो नया कानून भी आ सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट लॉ बनाता है, न्यू गवर्नमेंट आ गया तो न्यू गवर्नमेंट ने नया लॉ बना दिया या पुराने वाले लॉ को चेंज कर दिया। तो वन चेंज लेड टू अनदर चेंज। इसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल ये है कि अभी हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्क्रैपेज पॉलिसी ला रही है, ठीक है। स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है? स्क्रैपेज पॉलिसी ये है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं उन पर बैन लगा दिया जाएगा। जो ट्रक्स चलते हैं ना हाईवे पे, और बहुत सारी ऐसी गाड़ी चलती है जो बहुत पुराने मॉडल्स है और आज के डेट में बहुत पोल्यूशन कर रहे हैं, तो ऐसे गाड़ी को ख़त्म किया जाएगा, बैन लगाया जाएगा उनके ऊपर, स्क्रैप कर दिया जाएगा, कचरा बना दिया जाएगा उनको, और नई गाड़ियाँ आना शुरू हो जाएंगी। तो ये क्या हो रहा है, स्क्रैपेज पॉलिसी में सरकार एक लॉ ला रही है
जिसमें ओल्ड व्हीकल्स जो ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, बैन लगा दिया जाएगा। तो सोचो लॉ का चेंज आ रहा है, लेकिन लॉ का चेंज में टेक्नोलॉजी का चेंज भी हो जा रहा है। अब नई गाड़ियां आएंगी, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ होंगी, कम पोल्यूशन करेंगी। तो वन चेंज इज लीडिंग टू अनदर। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स। देखो ये पॉइंट आपके चैप्टर के हिसाब से नहीं है, ठीक है ना, ये पॉइंट सब मैनेजर्स के लिए है। मैनेजर्स के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ पाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज देखो एक तो हमको पता है कि एक तो ये रेगुलरली चेंज होता रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये इंटर रिलेटेड भी होता है, मतलब एक किसी चीज़ में चेंज आया तो ये दूसरे में भी चेंज ले आएगा। सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको समझ पाना आसान नहीं है। मैनेजर्स बहुत दिमाग लगाकर मैनेज करते हैं, उनको देखना पड़ता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट में, एंड वो चेंजेस का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे बिजनेस पे, एंड क्या वो चेंज किसी और चीज़ को भी चेंज कर देगा। तो इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट आता है कि इट इज़ अनसर्टेन इन नेचर। अनसर्टेन का मतलब आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, फ्यूचर में हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। जैसे मान लो आप आज बिजनेस कर रहे हैं 2021 में, कैन यू से कि 2025 में आपके बिजनेस में कितने कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, आपके बिजनेस का लॉ कैसा रहने वाला है, आपके बिजनेस में कस्टमर्स कितने आज आप बता पाओगे कि आज ही 5 साल बाद का फ्यूचर, कैन यू टेल टुडे कि आगे जाकर क्या होने वाला है? यू कांट से, बिकॉज इट इज़ अनसर्टेन इन नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, प्रेडिक्शन हम लोग फिर भी करते हैं, बट कोई गारंटी नहीं है कि सही होगा। बात सही है। सो यहाँ पर हमारा फीचर्स खत्म होता है। इसके अलावा आपके बुक में और भी फीचर्स हो सकता है, सो यू कैन डिस्कस इट लेटर ऑन विथ मी। एंड हम लोग अभी फ़िलहाल 6 पॉइंट्स करके आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे नोकिया का एग्जाम्पल है अनसर्टेन में। सो देयर वाज अ टाइम जब एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आ रहा था, एंड बाकी जो मोबाइल कंपनीज है, सैमसंग, माइक्रोमैक्स एट्सेट्रा, इन लोगों ने एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया था, बट नोकिया ने एंड्रॉयड को नहीं एक्सेप्ट किया। उनको नहीं लगा होगा कि एंड्रॉयड आगे जाकर बहुत ज़्यादा कस्टमर प्रेफर करेंगे उसको, बट ये प्रेडिक्शन गलत हो गया उनका। उनको लगा नहीं था कि एंड्रॉयड इतना बड़ा सक्सेस हो सकता है, बट एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा सक्सेस हुआ, एंड नोकिया एक तरीके से मार्केट से बाहर ही हो गया। नोकिया इंडिया में मोबाइल फ़ोन्स में लीडर था एक ज़माने में। 2010 या 2010 से पहले का आप देख लो तो सबके पास नोकिया ही होता था, एंड दिस वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड फ़ोन। लेकिन जस्ट बिकॉज इन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्शन गलत कर दिया, इन्होंने एंड्रॉयड को थोड़ा कम सोच लिया, एंड्रॉयड की कैपेबिलिटीज़ पे डाउट कर लिया, देयरफॉर इनका मतलब फ्यूचर उतना अच्छा रहा नहीं। ये मार्केट से धीरे धीरे एक टाइप से बाहर ही हो गए। आज के डेट में बहुत कम लोग हैं जिनके पास नोकिया का फ़ोन होगा। सो यही बात है कि फ्यूचर प्रेडिक्शन इज़ नॉट सो ईजी। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना क्यों ज़रूरी है। वाई शुड वी अंडरस्टैंड और वाई शुड वी टेक बिजनेस इन्वायरमेंट वेरी सीरियसली, क्यों ज़रूरी है, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट आता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, देखो यहाँ पे इलॉन मस्क आपको दिख रहा होगा। इलॉन मस्क टेस्ला मोटर्स का ओनर है। टेस्ला मोटर्स वो कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। पेट्रोल पे गाड़ी नहीं चलता है इनका गाड़ी इलेक्ट्रिक से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। दे हैव इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक्स एट्सेट्रा, बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनका, टेस्ला मोटर्स का। अब सोचो इलॉन मस्क कौन से इंडस्ट्री में है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री। तो इसने अपने इंडस्ट्री को समझा कि मेरा जो इंडस्ट्री है कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसका बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, उसमें फ्यूचर में क्या होने वाला है। ही अंडरस्टूड दैट। इसने एक चीज़ को समझा कि देखो पेट्रोल हमेशा नहीं रहेगा, देयर विल बी अ टाइम व्हेन पेट्रोल विल गेट ओवर, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया से, तो हमें कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखने चाहिए। तो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्ग बैक। जब बाकी कॉम्पिटिटर्स पेट्रोलियम व्हीकल पे रिसर्च कर रहे थे, ही वॉज रिसर्चिंग ऑन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसने अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को समझा, एंड नाउ लुक एट द रिजल्ट्स। अब जब बाकी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ रही है, ही हैज़ ऑलरेडी कैप्चर्ड अ लार्ज मार्केट।
तो इसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, मतलब इसने अपने फील्ड में ही वॉज द फर्स्ट वन टू मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन विच इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसने सबसे पहला कदम उठाया और आज देखो फिर इसका कितना लीड हो गया मार्केट में। व्हेन अदर पीपल आर जस्ट रिसर्चिंग, ही हैज़ ऑलरेडी कैप्चर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केट। आगे चलते हैं। सो पहला पॉइंट ये हो गया, अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं तो कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि आपको थ्रेट्स भी जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो पहला पॉइंट था अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट पॉइंट था कि आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट समझते हैं तो आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो थ्रेट के हिसाब से है कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं तो आप थ्रेट भी आइडेंटिफाई कर लोगे। जैसे आप सोचिए कोरोना आया, कोविड आया, तो कोविड के वजह से आपको अगर थ्रेट लगा कि भाई कोविड तो मेरा बिजनेस को ख़त्म कर देगा, सो अगर हम ऑफलाइन बिजनेस करेंगे तो देर इज़ नो फ्यूचर बिकॉज नो बडी विल बी कमिंग, लॉकडाउन लगा रहेगा एंड ऑल दैट, सो पीपल विल नॉट कम आउट ऑफ द हाउस, तो वी नीड टू गो ऑनलाइन। तो ये क्या हुआ, ये थ्रेट के हिसाब से पॉइंट हो गया। आपने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में थ्रेट को आइडेंटिफाई कर लिया। पहले पॉइंट में आपने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया था, यू आइडेंटिफाइड अपॉर्चुनिटीज़। इन द सेकेंड पॉइंट यू आइडेंटिफाइड द थ्रेट्स। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं क्या क्या चीज़ से आपको अफेक्ट हो सकता है, इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट, तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी ले सकते हो और अर्ली वार्निंग सिग्नल भी आपको मिल सकता है। आगे चलते हैं। कोपिंग विद द चेंज, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट आपका कैसे कैसे चेंज हो रहा है, कस्टमर का प्रेफरेंस कैसे चेंज हो रहा है, कॉम्पिटिटर्स क्या नया काम कर रहे हैं, लॉ में क्या चेंज हो रहा है, हमारा इकोनॉमी किधर जा रहा है, इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, तो आप भी अपने आप को अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। जैसे जैसे आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आप सोचो ना ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ठंडे के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, वी वेयर विंटर क्लोथ्स, वाई, हम लोग अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर रहे हैं। ठीक है, वी ड्रिंक टी, वी ड्रिंक कॉफ़ी, वी ड्रिंक हॉट थिंग्स। ठीक है, गर्म पानी पीते हैं कुछ लोग, क्यों, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है विंटर के टाइम में। बट समर के टाइम में वी हैव आइसक्रीम्स, वी हैव कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, हम लोग कपड़े भी विंटर वाले नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो हम भी अपने आप को चेंज करते हैं ना सीजन के हिसाब से। सिमिलरली बिजनेस भी अपने आप को चेंज करेगा अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। दैट इज कॉल्ड कोपिंग विद द चेंज। तो आप कोप अप तो तभी कर पाओगे ना जब आप समझते हो कि बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज हो क्या रहा है। अगर आपको यही नहीं पता कि बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, लॉ में क्या चेंज आ रहा है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, आप कोप अप नहीं कर पाओगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बिजनेस इन्वायरमेंट सो दैट यू कैन कोप अप विद दी चेंजेस। यहाँ पे कुछ कंपनीज का नाम दिया हुआ है, टाटाज हो गया, अमेजॉन हो गया, सैमसंग हो गया। ये वो कंपनीज है जो बहुत सालों से चल रही हैं और इसीलिए चल रही हैं बिकॉज दे हैव चेंज्ड देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू दी चेंजेस इन दी बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं आप। अगर अपना बिजनेस इन्वायरमेंट समझते हैं तो आप अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हैं। जैसे देखो वोडाफोन और आइडिया मिलकर के VI बन गए। ठीक है, V बन गए। वोडाफोन और आइडिया को समझ में आ गया था कि हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो जियो एंड एयरटेल दोनों मिलकर के ख़त्म कर रहे, मतलब जियो एंड एयरटेल सारे कस्टमर्स ले जा रहे थे। तो इनको लगा कि भाई अब अकेले कुछ नहीं होने वाला, अब हमें मिलना पड़ेगा। तो ये क्यों मिले, बिकॉज इन्होंने स्ट्रैटेजाइज किया कि नाउ वी नीड टू कम टुगेदर, बिकॉज जियो बहुत बड़ा ब्रांड है, एयरटेल बहुत बड़ा ब्रांड है, अब इनसे लड़ने के लिए हमें साथ में आना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इन्होंने अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को समझा एंड स्ट्रैटेजी बनाया। लास्ट पॉइंट, पब्लिक इमेज। अगर आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को समझते हो, अगर आप समझ रहे कि कस्टमर्स क्या डिमांड कर रहा है, तो यू विल बी प्रोवाइडिंग द कस्टमर्स विद दैट डिमांड, फुलफिलिंग दैट डिमांड। अगर आप समझते हैं कि लॉ में क्या चेंज आया है तो आप उस लॉ को फॉलो करोगे। तो देखो, जो भी बिजनेस अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के चेंजेस को समझता है, अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को समझता है, वो अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा और अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा तो उसके पब्लिक में भी इमेज अच्छा जाएगा। सोचो कस्टमर्स कुछ नया टाइप का प्रोडक्ट चाह रहे हैं और दो बिजनेस है। एक बिजनेस है जो कस्टमर को नया प्रोडक्ट दे रहा है जो कस्टमर चाहते हैं, दूसरा बिजनेस है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बोल रहा है कस्टमर जो भी मांगे हम तो भाई अपना ही प्रोडक्ट बेचेंगे। तो आप सोचिए किसका इमेज अच्छा रहेगा पब्लिक में, पहले वाले बिजनेस का, जो वो प्रोवाइड कर रहा है दैट कस्टमर वांट्स। सो कस्टमर का नीड पूरा करोगे तो कस्टमर आपको अच्छे नज़र से देखेगा, आपका बिजनेस का इमेज अच्छा रहेगा। बात समझ में आया?
सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, यहाँ पे हमारा चैप्टर का फर्स्ट क्लास कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो, अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। एंड प्लीज़ इन सब पॉइंट्स को कॉपी करते रहिएगा। जो एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं उस एग्जाम्पल को भी आप लिखिएगा, डोंट जस्ट राइट द नेम। जैसे मान लो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, तो जस्ट डोंट राइट एग्जाम्पल वोडाफोन आइडिया, बिकॉज बाद में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यू नीड टू राइट डाउन दी स्टोरी बिहाइंड इट, ठीक है, जो स्टोरी हम बता रहे हैं। जैसे इससे पहले हमने इलॉन मस्क का स्टोरी डिस्कस किया, तो एग्जाम्पल में जस्ट डोंट राइट इलॉन मस्क, एग्जाम्पल में पूरा स्टोरी लिखो कि वो कार मैन्युफैक्चरिंग में था, उसने देखा अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बाकी लोग उस टाइम नहीं देख रहे थे, तो आज उसको कितना बड़ा लीड मिला। यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, यू कैन राइट इट इन योर ओन नेटिव लैंग्वेज, जो भी आपका लैंग्वेज है, हिंदी, बंगाली, जो भी आप यूज़ करते हो। तो एग्जाम्पल से क्या होता है, पॉइंट ज़्यादा रिटेन होता है। तो आप एग्जाम्पल्स को यूज़ कीजिए, एग्जाम्पल्स को नोट डाउन भी करना, एंड एग्जाम्पल्स विल हेल्प यू टू रिटेन द पॉइंट्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, विल मीट अगेन फॉर द सेकेंड one. Till then, thank you so much.